गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आया दीपी वाला। मित्रों, मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो है मणिपुर का वीडियो आए हुए आप समझिए कितने दिन हो गए हैं। आज मेरे ख्याल से चौथा या तीसरा चौथा दिन है। और वो घटना जो है कितने मई की है? 4 मई की। और उसकी रिपोर्ट लिखी 18 मई को। आप समझिए कि वो घटना होने की कितने दिन हो गए, अभी तक क्या एक्शन लिया गया। किसी सरकारी नुमाइंदे ने या सरकार ने ये बताने की हिम्मत जुटा पाई है क्या? आप समझिए कि लोकसभा में जो है, राज्यसभा में उसकी चर्चा भी नहीं होने दे रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को दोषी ठहरा के किसी तरीके से अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। आप ये देखिए कि इस समय सरकार ने अलग अलग जो है वो प्रवक्ता आपने जो है निकाले हैं। हर एक चैनल पे मैं देख रहा था कि नए प्रवक्ता लेडीज़ें, चूँकि लेडीज़ घटना है, लेडीज़ों को नंगा किया गया है तो लेडीज़ प्रवक्ता आएंगे, और क्योंकि उनको रोना धोना अच्छे से आता है। मैं देख रहा था एक प्रवक्ता हैं जो बंगाल की सांसद हैं या विधायिका होंगी, मैं इतना थोड़ा सा जानकारी नहीं है, शायद वो सांसद हैं, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब रोया। भैया, ये आप सरकार हो, रोने की क्या ज़रूरत है? आप तो कार्रवाई कर सकते हैं। आप तो उनको रुलाइए जिन्होंने देश को नंगा किया है। आज कई सारी जो है कई सारे देशों की संसदों में आपकी चर्चा हो रही है। वहाँ पे भारत की किरकिरी हो रही है, भारत का मजाक बनाया जा रहा है कि भारत की सरकार निकम्मी है, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रही है, देश की जनता परेशान है, वहाँ पे मानव हित होते हैं उनका हनन हो रहा है। बताइए, मतलब अपने देश में चर्चा नहीं हो पा रही है और बाकी सभी देशों में, और देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूरोप हो, वहाँ की संसदों में यहाँ की चर्चा हो रही है। समझिए यहाँ पे जो मणिपुर में कांड हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, वो मणिपुर की घटना को लीपापोती करने के लिए दूसरे प्रदेशों की घटनाएं जो है सामने ला रहे हैं। भैया, अगर आपको दूसरे प्रदेशों की बात करनी है तो वहाँ की घटना और यहाँ की घटना में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे तो एक कोई ऐसा उन्होंने कहा कि ज़मीनी विवाद हुआ या कोई पर्सनल विवाद हुआ, उस पर ये भाई लेडीज़ों को मारा गया या उनका रेप हुआ या जो भी हुआ, वो भी गलत है। उस पर भी एक्शन लेनी चाहिए, सरकार उस पर चर्चा कराए सदन में, और करानी भी चाहिए। लेकिन मणिपुर की घटना जो इतनी भयावह है और जो पिछले 3 महीने से हो रही है, उस पर तो अलग से संज्ञान लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए ना जी। चलो, ये जो अलग राज्यों में है वहाँ भी इतनी बुरी स्थिति नहीं है, स्थिति वो भी खराब ही कहेंगे, लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं है। कम से कम उस बात को, जो वहाँ की घटना है, उसको इन सब घटनाओं से कंपेयर करना मेरे हिसाब से तो मुनासिब नहीं है। ऐसे तो अभी एक बाराबंकी में घटना हो गई, एक आदमी एक लड़की का जो है सिर जो है काट कर साथ ले जा रहा था, तो चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए है। चर्चा तो और भी प्रदेशों में जिनमें सरकार की जो है सरकारें हैं, डबल इंजन सरकार है, वहाँ भी जो है बहुत सारी घटनाएं और पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो मणिपुर की घटना है, वहाँ पे एक रिटायर्ड सूबेदार जो कारगिल में युद्ध लड़ा है, बेचारे ने, उसने ये अपना लिख के दिया है कि जी हम देश में, कारगिल में देश को तो हम बचा पाए, लेकिन हम अपने पत्नी को नहीं बचा पाए, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। आप समझिए कि कितना ही ये संवेदना वाला जो है वाक्य, कितनी संवेदना है। और आप खुद समझिए, आप भारत की जनता हैं, काश मतलब जो है बेचारा वो अगर ये कर पाता तो। भाई, एक सेना का अधिकारी है और वो इस तरह कह रहा है, जब वो अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा है, तो बताइए वो दूसरों की क्या रक्षा कर पाएगा। वो कह रहा है बेचारा कि हम देश को तो बचा पाए कारगिल में, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। समझिए आप किस मतलब जो है संवेदना के हिसाब से उसने ये बोला होगा या लिखा होगा, आप समझिए। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही भयावह है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। भगवान ना करे कभी आपके साथ किसी और के साथ हो, और उस समय जो मनस्थिति होगी, आप सोच नहीं सकती क्या मनस्थिति होगी। बताइए, किसी की इज्जत सरेआम, एक मानवता का हनन जो हो रहा है। आप समझिए कि किसी
जो है आदमी के किसी व्यक्ति के सामने उसकी फैमिली के किसी भी, या चाहे वो उसकी पत्नी हो चाहे बच्चे हों, उनकी आबरू अगर तार तार की जा रही है तो सोचिए वो क्या क्या सोच रहा होगा। मतलब वो तो मतलब उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई ना, समझिए आप, कि उसने जिसने ये कृत्य देखा। और उस पब्लिक को, उस राक्षसों को ये नहीं समझ में आ रहा कि बताइए, मतलब मानव को ही हम जो है खा रहे हैं, मानव को ही, मानवता को हम नोच रहे हैं। वो राक्षस भी तो मानव ही हैं, भले ही उनमें संवेदनाएं नहीं हैं, लेकिन है तो वो मानव ही। तो आप उस पर भी मतलब ये देखिए कि सरकार की लीपापोती चल रही है। मतलब प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आ रहे हैं और वो मतलब जो है कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि स्थिति सरकार की तानाशाही की है कि नहीं, अब तो सरेआम दिखने लग गया है। कल जो है विपक्षी पार्टियां धरना दे रही थीं, उसमें जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, उन्होंने मतलब जो है सदन में विरोध प्रकट किया और उन्होंने कहा चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। और वो जो है सभापति के सामने उनके जो है वहाँ पे गए तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, और पूरे सीजन के लिए मतलब जो उनको सस्पेंड कर दिया गया। भाई एक दिन की बात अलग है, पूरे सीजन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। भाई उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था? मैं भी उस समय लोकसभा टीवी देख रहा था और वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और मैं भी उस समय देख रहा था, और कई और भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे भी आया। हालांकि वो मतलब ना तो कोई कागज़ फाड़ रहे थे, ना ही कोई अभद्रता कर रहे थे, वो केवल मांग कर रहे थे कि भैया जो है प्रधानमंत्री जी आएँ और सदन में आके जवाब दें कि ये सब क्यों हो रहा है, सरकार का पक्ष रखें। लेकिन जो है प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल चुप हैं। जबकि भाई एक जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति प्रधानमंत्री की, क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको नहीं आना चाहिए सदन में आके और वो वक्तव्य दें? भाई सदन चल रहा है इस समय ऐसा तो है नहीं कि सदन नहीं चल रहा है तो आप कहीं भी जाके और वक्तव्य दे दें। भाई सदन चल रहा है तो आपको सदन में आकर ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड होता है। आप ये समझिए कि पूरे देश की में कहीं भी कोई हिंसा हो, कुछ भी हो, या कोई भी बात हो पूरे देश को लेके, आखिर जिम्मेवारी किसकी है? राजा तो आप ही है ना जी। जब आप राजा बनते हैं और जी छाती ठोक के कहते हैं एक अकेला आदमी, तो भाई एक अकेला आदमी जवाब भी तो देगा ना। भाई आज की डेट में आप कहते हो जी एक अकेला आदमी है, पूरे देश को संभालो और सब हमारे विपक्षी हैं और ये हैं वो हैं, तो फिर आपको जवाब भी तो अकेले आदमी को ही देना पड़ेगा ना। उस जवाब से क्यों भाग रहे हैं? आपको आकर देश के सामने जवाब देना चाहिए कि हाँ जी हमने ये कार्रवाई करी, ये वहाँ हुआ, ऐसे से हम कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कंट्रोल में स्थिति, जबकि वहाँ कंट्रोल में स्थिति अभी भी नहीं है। कई सारे चैनलों पे और वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं वहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। इंटरनेट बंद है तो वहाँ से कोई वीडियो या कोई भी सूचना ऐसी नहीं आ पा रही है। कुछ चैनल हिम्मत करके, जो गोदी मीडिया अब शर्मसार होकर अब वो गए हैं वहाँ पे, और जाकर वहाँ पे जो वीडियो वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी किनारे किनारे कर रहे हैं। अंदर कौन जा पा रहा? भाई गोलियाँ चल रही तो वहाँ कौन जाएगा? कोई रिपोर्टर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब इतनी भयावह स्थिति आ चुकी है देश में, तो प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाए और जो है वहाँ पे कंट्रोल हो स्थिति। भाई मुख्यमंत्री को आज तक नहीं हटाया, 3-4 दिन हो गए, उस वीडियो को भी आए, घटना को आए तो हुए तो 2-3 महीने हो गए, 70-75 दिन हो गए, और वीडियो भी पूरे देश के सामने आ गया। उसके बाद भी देखिए आप, हिम्मत देखिए, वो मुख्यमंत्री जो है खुद से इस्तीफा तो दे ही रहा है, और सरकार ने भी एक्शन नहीं लिया कि सरकार को तुरंत उसको जो है हटा के और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाना चाहिए। ये तो भाई पूरा देश देख रहा है, हर एक इंसान देख रहा है कि इंसानियत वहाँ शर्मसार हो रही है। उसके बावजूद भी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वहाँ की न तो वहाँ की सरकार जिम्मेवारी ले रही है, न केंद्र सरकार जिम्मेवारी ले रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री के अगर हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है तो उसको हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मतलब देखिए आप स्थिति समझिए कि जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आने के बाद भी अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो पूरे देश को दिखाई जा सके कि भैया हमने ये कार्रवाई करी, वो वीडियो आने के बाद। भाई आप शांत रहे, आपके राज्यपाल ने भी आपको पूरी जानकारी वहाँ से दी। आपकी जो है और भी वहाँ पे जो है विधायक MLA किस लिए होते हैं ये आपको रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं ना। भाई आपके राज्यपाल ने तो ये कहा है कि हमने तो जो है गृह मंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, और जो सभी को हमने वहाँ पे जो है खबर भेजी है। और इतनी भयावह स्थिति मतलब जो हमने आज तक जीवन में नहीं देखी है, वो जो अपनी वहाँ की राज्यपाल है वो कह रही हैं। उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई ये एक मैसेज तो जाना चाहिए पूरे देश में, नहीं तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। पूरे देश में ये ग्रह जैसे माहौल हो जाएगा। भाई हर आदमी सोचेगा सरकार तो भैया मौन रहती है, वो कुछ नहीं करेगी, कर लो जो करना है, लूटपाट करनी वो कर लो। भाई इससे तो घटनाएं बढ़ जाएंगी ना पूरे देश में। तो
कहीं ना कहीं सरकार की का ये काम बनता है कि वो मतलब पूरे देश को बताए कि वहाँ पे ये ऐसे ऐसे नरसंहार हुआ है, उसके खिलाफ हमने ये एक्शन लिया है और अब स्थिति ये है। ये पूरे देश को बताना पड़ेगा ना, और आप बताना नहीं चाह रहे हो। तो इसके लिए तो देखिए, आदमी किसी कुछ भी कर दीजिए, हम जैसे मुखर लोग तो बोलेंगे और बोलना भी चाहिए, और जो नहीं बोल रहे हैं वो शायद नपुंसक है मेरे हिसाब से, उनको भी बिल्कुल बोलना चाहिए। पूरे देश में हमारे माताओं और बहनों के साथ ये जो है नरसंहार हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप चुप रहते हैं तो आपसे बड़ा नपुंसक और कोई नहीं है। और नपुंसकता तो सरकार में भी है कि सरकार नहीं कुछ कर पा रही और पूरे देश को नहीं बता पा रही कि देखिए अगर किसी एक आदमी ने ये कांड किया तो उसके खिलाफ हमने ये कर दिया, साले को फांसी पर चढ़ा दिया, या जो भी है वहाँ की सरकार पर एक्शन लो, वहाँ के लोगों पर एक्शन लो। भैया जो कुछ नहीं कर पा रहे, सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। मतलब आपको एक जो है ये भाई वहाँ पे ये बताना चाहिए कि जी हमने ये काम किया। तो वहाँ के जो आतंकवादी और पूरे देश के जो मतलब जो है ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं, उनको भी उनके पास एक मैसेज जाए कि भैया अगर आपने कुछ भी किया तो सरकार आपके खिलाफ खतरनाक एक्शन लेगी। भाई हमने देखा यूपी में और एमपी कहीं बुलडोजर चल जाता है, जरा सी कुछ हो जाता है, और वहाँ पे तो पूरी सैकड़ों आदमी मर गए। बुलडोजर कहाँ गया सरकार का? आजकल तो भैया बुलडोजर तो बिल्कुल शांत है, कतई नहीं चल रहा है। देखिए, आप समझिए और सोचिए, सेल्फ विश्लेषण कीजिए आप लोग हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं इस बात को लेकर। इसी साथ में तो आपसे विदाई लेता हूँ। मुझे इतना ही कहना था, और रोष आ जाता है जब ऐसी घटनाएं देश में होती हैं, और जो है बहुत ही दुख होता है, और हमारी सरकार नाकाम है कुछ भी करने में, तो और भी ज़्यादा दुख होता है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।